मोहतरम सैयद साहब, मौलाना मोहतरम अमीर मुकामी और वाजिबुल एहतराम तहरीक इस्लामी के आफताब व महताब रुफ़क़ा इकराम, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप उस मौजू को समाअत फरमाया, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान पर मुसलमानों के एहसानात। और इस मौजू पर गुफ्तगू महज इसलिए भी होना चाहिए, आए दिन जो मसमूम हवाएं चल रही हैं, ऐसे वक्त में हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों की ताबिंदा तहज़ीब और उनकी अज़ीमत और इस्तिक़ामत और उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए और हिंदुस्तान पर उनके अज़ीमुश्शान एहसानात, आए दिन लोग फरामोश करते चले जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो नज़ीम कारनामों, ताबिंदा व दरख्शां तारीख़ हमारी नई नस्ल के सामने पेश की जाए, ताकि उनको महसूस हो ये वो हमारे असलाफ हैं जिन्होंने इतने एहसानात किए, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हवाएं फैलाई जा रही हैं उसकी वजह से मुस्लिम का किरदार, उसकी किरदार कशी किस अंदाज में की जा रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म व सितम किया, ये वो लोग हैं जो लूट मार और हिंदू दुश्मन हैं, और ये वो लोग हैं जो वहशत व दहशत फैलाए हैं। ये कहकर ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी वजह से इन्होंने जबरन हमारे लोगों को मुसलमान बनाया। ये है हमारा किरदार, ये तस्वीर कशी की जा रही है, हालांकि हमारा किरदार बहुत ही पाक व साफ है। हमारी अपनी तारीख़ में मजबूरन या जबरन किसी को मुसलमान बनाया, ये शायद ही कुछ हो। बहरहाल जनवरी या अगस्त का महीना आता है तो हमारे सामने वो बेदुरेग़, हमारी आँखों को चकाचौंध करने वाला वो बाब, वो चैप्टर आ जाता है जो गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है, या सुनहरी औराख के वो चकाचौंध नज़ारे हमारे सामने आते हैं कि हमारे अपने असलाफ ने कितने बेहतरीन काम किए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आए हिंदुस्तान, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आए आसमान। अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहरहाल जनवरी का महीना गुजर गया और आपने देखा लाल किले से तिरंगा लहराया गया और पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे, कोने कोने, घर घर, नुक्कड़ नुक्कड़ रास्ते पर या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, हर दफ्तर में लोग यही कहते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। जब ये नज़्म उर्दू की है और इसको लिखने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, तो बाज़ लोगों के चेहरों पे पुष्मुर्दगी छाई जाती है और उनका नाम लेने से भी दामन कतराता है। बहरहाल मोहतरम हाज़रीन, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि नई नस्ल को तारीख़ से वाकिफ़ कराया जाए, और उसी ज़िमन में मैं आज यहाँ मोहतरम
अमीर मुकामी की दावत पर उन सुनहरी औराक की रूगर्दानी करने के लिए तारीख़ के वो शानदार वाक़यात कुछ मुबहम अंदाज में ही सही पेश करने के लिए आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए और आप लोगों का बहरहाल तारीख़ का एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारी तारीख़ को उलट कर बल्कि बदला कर पेश करने की मुनज़्ज़म अंदाज से कोशिश की गई है और मुसलमानों की तारीख़ को भी एक मिशनरी अंदाज में अंग्रेज़ों ने उसको क्या कुछ अंदाज में पेश किए। मुवर्रिख़ लिखता है कि वो अपने लॉर्ड को यहाँ से पैगाम भेजता है कि हमें हमारी हुकूमत की जड़ें बड़ी पैवस्त हो चुकी हैं, मज़बूत हैं, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फूट डालो और हुकूमत के पॉलिसी के बुनियाद पर ऐसी चीज़ें बीज बोए हैं कि वो कभी मुश्तरका जज्बात उनके पास उभर कर नहीं आते और वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकते। वो तारीख़ जो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन उसको जुदा करने की उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज से कोशिश की गई। एक और मर्तबा 1846 में एक मुअर्रिख़ लिखता है कि यहाँ का वायसराय वहाँ लंदन को तारीख़ बेचते हुए कहता है कि हमने हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए हैं कि तालीमी निसाब में ऐसी हमने तब्दीली कर रखी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाने के लिए हमने तालीम में तब्दीलियाँ लाई हैं। गौर कीजिए, राज्यसभा में हमारे एक प्रोफेसर 1947 में प्रोफेसर BN पांडे कहते हैं, अंग्रेज़ों का ये निसाब जो चला आ रहा है आज भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उस वक्त पढ़ रहे हैं जबकि उनकी उम्रें कम होती हैं और याददाश्त उस वक्त जो बताई जाती है भुलाया नहीं जाता और वो हमारे जहनों में जहर भरकर हिंदुओं और मुसलमानों को के दरमियान जो तफर्रक़ा पैदा किया है इसको बदलने की अशद ज़रूरत है। लेकिन क्या किया जाए, इस अंदाज से अंग्रेज़ों ने हमारे असलाफ के कारनामों को बदलकर गलत अंदाज से पेश करके बल्कि उनके अपने स्ट्रक्चर को भी, टिप्पू सुल्तान की तारीख़ को लीजिए, उन्होंने बदल के इसे अंदाज में पेश किया गया कि यहाँ के लोगों में नफ़रत के जज्बात बेदार हो जाए। बहरहाल एक मुनज़्ज़म कोशिश भी, लेकिन मुसलमानों की आमद का भी अगर हम जायज़ा लेते हैं, तारीख़ इस बात की गवाह है। बाज़ लोग ये कहते हैं और उनकी अपनी किताबों में भी ये है कि सबसे पहले बनी ने आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन का, हिंदुस्तान का इंतखाब करके यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा या यहाँ उनकी आमद हुई। बहरहाल ये तारीख़ी हक़ाइक़ और शवाहिद से बाज़ लोग इनकार करते हैं, लेकिन उनकी अपनी किताबों में है। और हज़रत आदम को सजदा करना और शजरे ममनुआ के पास पहुँचना और उसकी पादाश में ज़मीन पर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लाना, बाज़ उनकी किताबों में भी ये चीज़ें हमको मिलती हैं। इस अंदाज से यहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, बल्कि मुसलमानों की आमद शुरू हुई। ये एक थियरी है, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद भी एक इत्तेफाकी अंदाज में, दिफाई अंदाज में, कि यहाँ का बादशाह जो राजा दाहर बहुत ही जालिम व जाबिर था, उसने एक गवर्नर का कत्ल किया, जिसकी वजह से वहाँ से पैगाम आया कि इसकी पादाश में जो है हम बदला लेना चाहते हैं। वाकिफियत
दी जाए, लेकिन यहाँ से जब कुछ उसका रद्द-ए-अमल नहीं मिलता है तो फिर मज़ीद श्रीलंका से एक बहरी बेड़ा जिसमें बहुत सारे तहाइफ लेकर सऊदी अरब दमिश्क या वहाँ पहुँचने के लिए एक जहाज़ जाता है, जिसमें बहुत सारे कीमती तहाइफ भी थे, ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन पर कब्ज़ा किया और उनकी बेहुरमती की गई, माल भी लूटा खसोटा गया, तबाह बर्बाद किए और बाज़ बच्चों को कैदी भी बनाया जिनमें ख़वातीन भी थी। तारीख़ कहती है कि वो राजा दाहिर बहुत ही सफ़ाक और जालिम था। यहाँ के लोगों को इंसानियत के लिए जो हुकूक़ हो जिस अंदाज से पेश आना था नहीं था, बल्कि यहाँ कोई मसावात का मामला नहीं था, बल्कि उन पर बाज़ लोगों के हुकूक़ इस अंदाज से छीन लिया था कि इंसानों को एक तबके के ये कहता था कि तुम ना घोड़े पर सवार हो सकते हो, ना ज़ेन डाल सकते हो, ना रेशमी कपड़े पहन सकते हो, बल्कि तुम नंगे पैर और नंगे सर कुत्तों को साथ लेकर जा सकते हैं। इस तरीक़े की ज़ालिमाना और जाबिराना अंदाज से यहाँ की हुकूमत थी। और उसने जब वो तहाइफ और औरतों को क़ैद किया तो यहाँ से पैगाम जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से तारीख़ गवाह है कि मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह के सरपरस्ती में 6000 का काफ़िला देकर यहाँ जब वो आते हैं तो उनसे हमला करने के बाद या उनके अपने अखलाक, उनके अपने किरदार, उनके अपने फयाज़ाना सलूक और मसावात की वजह से यहाँ के लोग उनके गिरविदा हो गए और बहुत सारे मुसलमान भी हो गए। लेकिन तारीख़ का ये अलमिया कि उन मोहम्मद बिन क़ासिम को जब यहाँ से विदा करने के लिए वहाँ से पैगाम आ गया कि तुम वापस आ जाओ, तो उस वक्त उनके जाने के दौरान बाज़ ख़वातीन राह में दरमियान में आकर ये कहने लगे, अगर तुम जा रहे हो तो ये बताओ कि हमारा यहाँ कौन मुहाफिज होगा और इस अंदाज की हुकूमत कौन करेंगे। तो मोहम्मद बिन क़ासिम ने कहा, मैं तो इस्लाम का एक नुमाइंदा हूँ और उसके नुमाइंदे तो हर आपको मिलेंगे। ये कहते हुए बड़ी नमनाक निगाहों से लोगों ने उनका विदा किया और उनके जाने के बाद यहाँ के मुसव्विर और आर्टिस्टों ने उनका एक मुजस्समा बनाकर मंदिर में रखने की भी कोशिश की गई थी। ये अपना अखलाक, उनकी गुलफशानी, उनकी रवादारी, उनका सलूक, इंसानियत का पैगाम उन्होंने देते हुए जो सलूक किया, वो तारीख़ के अनमिट नक़ूश ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी हुकूमतें की। बहरहाल मोहतरम हाज़रीन, उसके बाद इस मुल्क पर ग़ुलामों का ख़ानदान भी आया, तग़लक़ आए, मुख्तलिफ़ एक बाद दीगरे आते रहे और इन तमाम में हम ये नहीं कह सकते कि तमाम मोहम्मद बिन क़ासिम जैसे ही थे होंगे, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन उस तारीख़ ये बात गवाह देती है कि उनकी अपनी तारीख़ में किसी को भी जबरन मुसलमान नहीं बनाया गया, बल्कि उनके अपने रहमाना सलूक की वजह से। तो सबसे पहले मुसलमानों की आमद के बाद जो सबसे बड़ा एहसान हमें यहाँ इस मुल्क में नज़र आता है, वो खुदाए वाहिद की परस्तिश और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का उन्होंने पैगाम दिया। और उसके ज़रिए से ये पैगाम अपनी जगह, लेकिन उनका अपना सलूक और उनकी अपनी रवादारी, उनका अपना अखलाक, उनका किरदार और मसावात, ये तमाम चीज़ें देखकर लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते रहे। और साथ ही साथ हमारे असलाफ़, हमारे औलिया कराम, सूफिया कराम की आमद भी का सिलसिला शुरू हुआ तो उनकी तालीमात से लोग गिरविदा होते गए।
निज़ामुद्दीन औलिया के ताल्लुक़ से ये बात आती है कि उन्होंने एक जगह कहा, जितने कुछ के गुनाह कबीरा हो सकते हैं उनमें एक गुनाह कबीरा ये भी है कि किसी के दिल को आप मत दुखाओ। ये पैगाम था, उनकी तालीमात थी, जिसकी वजह से लोग बाकायदा तौर पे लोग जोक दर जोक इस्लाम में आते रहे। निज़ामुद्दीन औलिया, अजमीर चिश्ती, और उनका भी यही हाल था कि तुम कुछ भी करो लेकिन दिलों को राहत पहुंचाने का, इंसानियत को बेहतरीन और उनके रिफाही काम में मदद करने के लिए जितनी कुछ की कोशिशें हो सकती है। जब कहीं जाकर इकबाल ने ये कहा, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीतों में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की नजात प्रीत में है। ये वो औलिया इकराम। फिर हमारे पास यहाँ खुद देखते हैं ख्वाजा बंदे नवाज़ जो गुलबर्गा में रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी अपनी तालीमात भी यही है कि बेवाओं, मोहताजों, मिस्कीनों की मदद करना ये सदक़े जारिया ही नहीं बल्कि इंसानियत का बहुत बड़ा काम है, और ये हमारी आइन इबादत है। हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद का नज़रिया उन्होंने पेश किया। यहाँ भी जो है जनूबी हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के बाद जो है बहुत ही बेहतरीन ज़रख़ीज़ अंदाज में हमें तारीख़ नज़र आती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को यहाँ उन्होंने आम किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एहसान जो इस मुल्क में हमें नज़र आता है मुसलमानों का, वो ये कि उख़्वत व मसावात, भाईचारगी, इक्वालिटी। और इस मुल्क में पहले से भी हम देखते हैं कि किस तरीक़े से कास्ट सिस्टम के अंदाज में तबक़ाती कशमकश है, और लोग जो है मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों के लिए कुछ मुराद हैं, कुछ लोगों को नहीं है, ये कहकर ब्राह्मणिज़्म वग़ैरह जो तालीमात थे, जिसकी वजह से लोग उन तालीमात की वजह से तप गए थे। जब मुसलमानों ने ये पैगाम दिया, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इक्वालिटी, मसावात का जब मामला उन्होंने पेश किया कि तालीम किसी ख़ास तबके के लिए नहीं, और एग्रीकल्चर भी किसी मखसूस पेशा नहीं है बल्कि तमाम लोगों के लिए है, और ये कहते हुए कंधे से कंधा लगाकर नमाज पढ़ना जिसमें तमाम लोग एक ही होते हैं, ये भी उन्होंने देखा। और यहाँ ऊंच नीच जो शूदर, और हम देखते हैं कि यहाँ का लिटरेचर पढ़ते हैं, प्रेमचंद के कहानियाँ पढ़िए, उनके मामला कीजिए कि कैसे शूदर सिस्टम था, ब्राह्मणिज़्म थी, आँखों से आंसू आती हैं, माशी इस्तेहसाल कैसे किया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जगह लिखते हैं कि मुसलमानों की आमद इस मुल्क के लिए एक तोहफ़ा, एक गनीमत साबित हुई, वरना यहाँ के लोगों ने जो सिस्टम बरपा रखा था उसकी वजह से इंसानियत तरसती, ललकारती, पुकारती नहीं थी। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ आकर इक्वालिटी का जो नज़्म पेश किया, उससे जो है काफ़ी लोगों को राहत नसीब हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अंदाज से यहाँ एकसा अंदाज में जो सलूक किया जाता था वो तमाम बताया गया। तमाम इंसान मिट्टी के पैदा हुए हैं, यहाँ ऊंच नीच कोई फ़र्क नहीं है, और फ़र्क अगर हो सकता है तो महज तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर नहीं, दौलत की बुनियाद पर नहीं, नस्ब हसब की बुनियाद पर नहीं। अगर कुरान मजीद के वो अल्फाज़ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे दरमियान बेहतरीन मनसब उसी को हासिल होता है, वही अमीर तुम्हारा हो सकता है जो तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर। एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम, ये चीज़ों ने लोगों को अट्रैक्ट किया और लोग जोक दर जोक आते रहे। और दूसरा काम मुसलमानों के पास ये था कि उनके का अदल व इंसाफ,
तारीख इस बात की गवाह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा मामला आया, इत्तेफाक से नाम फातिमा, एक बड़े हसब व नसब से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी ख़ानदान खातून चोरी में पकड़ी गई और फैसला हो गया कि उसके हाथ काटे जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिकमेंडेशन अंदाज में बात पहुंचाई गई, ये बड़े हसब व नसब की खातून है, इससे रियायत की जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने कहा, अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी होती तो उसके हाथ काटे जाते, तुम इस बात की सिफारिश करते हो। ये उसूल मुसलमानों के पास था और अदल व इंसाफ की वजह से पूरा मुल्क खुशहाल था, हर तरफ इत्मीनान, चैन, सुकून, इर्तिखा ही इर्तिखा, उरूज ही उरूज, कहीं फसाद नहीं, कहीं शर नहीं, तमाम लोग इस अदल व इंसाफ के मामले में खुश थे। और जहांगीर के दरबार में तो हम देखते हैं कि उसने एक घंटी ही लगा रखी थी, अगर किसी को इंसाफ हो, रात के वक्त में भी क्यों ना हो, वो घंटी बजाए ताकि उसके ज़रिए उसके बाद जो है फौरी तामीर हो जाए। शेर शाह सूरी ने अपने दौर में ये हुक्म जारी किया था, जिस किसी इलाके में अगर कहीं चोरी, कोई घिनौनी हरकत हो जाती है, इंसानों को दुख पहुंचाने, जख्म पहुंचाने की बातें आती है, तो उसके इलाके वाले जिम्मेदार होते हैं ताकि आप लोगों की मौजूदगी में ये घिनौना फेल क्यों हुआ, ये डकैती क्यों हुई, तो तमाम लोग मोहतात हो गए। और शेर शाह सूरी का एक वजीर किसी पड़ोस के खेत वाले की एक बाली उसने तोड़ लिया, तो शेर शाह सूरी ने उसके नाक को छेद कर वो बाली उसके नाक में लगाई गई। ये है इंसाफ, ये है अदल। तो ये चीज़ें दूसरे लोगों को इस्लाम की जानिब आने के लिए मुसक्कत बन गई, अट्रैक्ट हो गए और इस्लाम फैलता गया। और दूसरी अहम चीज़ जो हम देखते हैं कि औरतों के हुकूक की बाजियाबी, ये कितना बड़ा एहसान है, कैसा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। यहां औरतों को गुलाम समझा गया था, लौंडी की मानिंद, इंसानियत सोच मजालिम उस पर होते थे, इंसानियत का दर्जा उसके साथ नहीं किया जाता था। और तो और सती सिस्टम यहां राइज था, अगर उसका शौहर उसकी ज़िंदगी में उसका इंतकाल हो जाता तो उसकी आग में जो है खुद को जलाना था। कैसा भयानक, कैसा इंसान सोच वाक़ियात दुनिया ने देखे, लेकिन मुसलमानों ने कहा माँ बेटी है, औरत माँ है जिसके कदमों तले जन्नत है, बेटी है, रहमत है, बीवी है, शरीक हयात है। इस तरीक़े के औरत के मुकाम मर्तबे को मुतय्यन करते हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, वो तालीमात थी जिसके यहाँ 2 बेटियाँ होंगी, उसने तालीम व तरबियत की और उसका निकाह किया, तो मैं और वो जन्नत में इस तरीक़े से रहेंगे। ये कहकर उन्होंने दोनों उंगलियों को इशारा करके बताया कि जन्नत में मैं और वो इस तरह होंगे। औरत मनहूस, उसका पैदा होना मनहूस करार दिया जा रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात ने यहाँ की औरतों को मुकाम मर्तबा अता किया, जिसकी वजह से भी जो है लोग इस्लाम की जानिब आते रहे, लेकिन ये तालीमात थे अपनी जगह। मोहतरम हाज़रीन, साथ ही साथ मजहबी रसूम और रिवाजात में भी काफ़ी तब्दीलियाँ हमने देखा कि यहाँ पुशगुनी के मामले में अगर बिल्ली रास्ता काटती है, कुव्वा किसी के जाते हुए उसके कंधे पर आ जाता, या घर पर उल्लू बोल रहा है
तो क्या कुछ नज़रियात थे, और उसके ज़रिए से अभी आज भी चूड़ियाँ भी टूट गए, या उसका क्या कहें माथे पर लगा हुआ टीका या वह भी गुजर जाता, निकल जाता, तो भी अपशगुनी की अलामतें महसूस करते थे। लेकिन देखा देखी हमारी मुस्लिम समाज में भी ऐसी कमज़ोर और ज़ईफ़ अक़ाइद राइज हैं, लेकिन इस्लाम की हकीकी तालीमात ने इन तमाम चीज़ों को नीस्त नाबूद किया। और एक दूसरी चीज़, मुसलमानों ने यहाँ आने के बाद एक मुत्तहदा भारत की तश्कील के लिए उन्होंने कोशिश की, और दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कानून, एक ही राजा, एक ही शहंशाह हो सकता है, ये मुत्तहिदा भारत का रिवाज उन्होंने अमल में लाया। वरना हर इलाके का एक नवाब, एक वज़ीर, एक बादशाह, एक शहंशाह, इस तरीक़े से लोग यहाँ बिखर चुके थे, टूट रहे थे, और मुख्तलिफ़ अंदाज में हमको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ वो रिवाज दिया जिसकी वजह से हिंदुस्तान तारीख़ में एक बेहतरीन मुल्क, अजीम मुल्क साबित हुआ। और यही नहीं, तालीम, यहाँ तालीम बाज़ लोगों का इजारादारी, उनका सेट, उनका हक़, कोई किताब भी नहीं छू सकता, संस्कृत के बोल नहीं बोल सकता, उनकी मुक़द्दस किताबों को छूता तक नहीं था, और उसको जो है अंदर आने के लिए मंदिरों में आज भी है रिवाज। क्या कीजिए, जुल्म की इंतहा, और तारीख़ से नवाकिफ़, और इंसानियत पर ही कितना बड़ा बदनुमा दाग है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने यहाँ पेश किया कि तालीम पर भी तमाम का उतना ही हक़ है जितना कि जैसे कुछ के लोग समझते हैं। सिर्फ मौलाना को ही नहीं है, बल्कि आम आदमी भी जो है तालीमात हासिल कर सकता है। इस तरीक़े से तालीम की आज़ादी पर जो है हमारे लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। और वक्त इस बात की इजाज़त है नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बाज़ चीज़ों को मुख्तसर तौर पे पेश करने की कोशिश करूँगा। तहज़ीब व तमद्दुन में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ। यहाँ के लोगों का लिबास क्या था, और उनके अपने खाने पीने का तरीक़े रिवाज क्या था। मुसलमानों ने यहाँ आकर लिबास का एक बेहतरीन तस्वुर दिया। आज भी खाने कितने ही उन मुसलमान नामों से मशहूर हैं, और उसका रिवाज देते हुए एक महज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजारने के लिए बाकायदा तौर पे हमारे मुसलमानों का भी ये एहसान यकीनन है। बाज़ लोग उसको हरफ़ नज़र करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मोहतरम हाज़रीन, और यही नहीं बल्कि इस मुल्क को सजाने, संवारने, खूबसूरत बनाने और बेहतरीन इमारतों को देते हुए, और उनकी अपनी मुसव्विरी, उनकी अपनी कारीगरी के ज़रिए से एक बेहतरीन पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हो रही थी यहाँ की इमारतों को देखकर। आज तिरंगा बड़े ज़ोरदार अंदाज से लहराया जाता है लाल किले पर, लेकिन उनको मालूम नहीं लाल किला किसकी देन है। उसके करीब ही जामा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है, वो चांदनी चौक है। ये एक शहर नहीं बल्कि तमाम शहरों, हैदराबाद जाइए, लखनऊ जाइए, हमारे पास गुलबर्गा जाइए, हैदराबाद की वो तमाम बुलंद बाला इमारतें पुकार पुकार कर उनकी शानदार तारीख को पेश कर रही है। और तो और ताजमहल जो अजाइबुल अजाइब है, और दुनिया के तमाम दूसरे ममालिक से लोग जब हिंदुस्तान आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि ताजमहल देखें। उसके ज़रिए से कितनी कुछ की आमदनी हो रही है। इस तरह मुसव्विरी और इमारतों, कारीगरी के मामले में मुसलमानों ने दुनिया को ये पेश किया
कि इस अंदाज से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मोहतरम हाज़रीन, यही नहीं, मैं सिर्फ इमारतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साथ ही साथ शहरों को बसाने, उनको पाक व साफ, बेहतरीन साफ़ सुथरा रखने के लिए, शहरों को बसाने के लिए और मुसलमानों की कुर्बानियाँ, उनके एहसानात का भी लोग एतराफ़ नहीं कर रहे। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम ख़ानदान वालों ने दिल्ली को बसाया। उस दिन से आज तक वो कैपिटल सिटी ही है और वहाँ से हालांकि मुख्तलिफ दौर में उस पर तबाही और बर्बादी आई, उजड़ता रहा, लेकिन आबाद होता रहा। इस तरीक़े से आज तक भी वो कैपिटल सिटी दिल्ली है और दिल्ली बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शहर को बसाने के लिए मुसलमानों ने बसाया। और लखनऊ को दिल लीजिए, कितनी बेहतरीन इमारतें हैं, कैसे खानखाहें हैं, कैसे मदारिस हैं, और वो खुशहाल शहर आज भी दौलतमंदी के मामले। लखनऊ जो शहर को बसाया गया वो भी सादतुल्लाह खान ने बसाया, और आगरा शहर तो शहंशाह जहांगीर ने, और आगरा का किला, फिर ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे है, कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बसाए। लेकिन मुसलमानों के इन कारनामों को पसे पुश्त डालते हुए उनके नामों को बदलने की कोशिशें की जा रही। फिर और आइए हैदराबाद, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा की वो तारीख़ कितनी बेहतरीन है, कैसे उन्होंने वो चार मीनार, मक्का मस्जिद और दूसरी इमारतों को पेश करके दुनिया के सामने एक बेहतरीन नमूना दिया, मॉडल दिया। गुजरात, ये भी एक कारोबारी शहर, यहाँ के लोगों के लिए आबादियाँ बसाई। और ये तारीख़ हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने से हम देखते हैं कि वो अपने दौर में बाकायदा तौर पे शहरों को बसाने की उन्होंने कोशिश की थी, ताकि सनत व हिरफत और तिजारत का एक मरकज़ हो, यहाँ से खुशहाली हो, लोगों में तिजारत का जज्बा हो, कारोबारी का जज्बा हो, ये नज़रिया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद लोगों को नमूनाए लीडरशिप के लिए पेश करते हुए उन्होंने कहा, मैं रामचंद्र जी और कृष्ण का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर हमारे पास हुक्मरान अगर किसी किस्म का होना है तो वह हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हुक्मरान हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा हुक्मरान हो, जिन्होंने फ़कीरी में भी अदल व इंसाफ को कायम रखते हुए बेहतरीन उन्होंने हुकूमतें की। मोहतरम हाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर मैं तारीख़ के उन एहसानात नामुकम्मल होंगे तो इन तमाम लोगों के मेल जोल से एक नई ज़बान, एक शीरीन ज़बान, मीठी ज़बान, प्यारी ज़बान, जिसको हमारे तारीख़दान यहाँ शेख अली साहब कहते हैं, तस्नीम में ज़र से धुली हुई ज़बान, उर्दू का रिवाज अमल में आया, तमाम लोगों की बोलियों से एक नई ज़बान बोली। और ये ज़बान जिस वक्त से वजूद में आई, उस ज़माने से भी उसका किरदार बहुत ही हम आहंगी, कौमी यकजहती और अखलाक की पासदारी को पेश करते हुए लोगों के दरमियान प्यार व मोहब्बत, उख़्वत व मसावात का दर्स उसने दिया। हज़रत अल्लामा इक़बाल सर सैयद अहमद ख़ान की मज़ार पर जब जाते हैं तो उनके अपने पैगाम को उनके अल्फाज में, वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख पाए तेरी तकरीर से। क्या बेहतरीन कौमी यकजहती का पैगाम। ये ज़बान जब आगे बढ़ी, लिखने पढ़ने का उसमें रिवाज अमल में आ गया, तो अखबारात निकले,
उन अखबारात के ज़रिए से यहाँ के मज़लूम लोगों को देखकर हुस्न आज़ादी का जज्बा बेदार करने के लिए भी एक ज़बान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। दूर क्यों जाएं, सर सैयद अहमद खां की तहरीकें लीजिए, उनके अपने पास जो रुफ़ा इकराम बने थे, उन्होंने यहाँ औरतों पर जो जुल्म हो रहा था उसके लिए लिटरेचर तैयार किया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने औरतों के हुकूक की बाजियाबी के लिए, सर सैयद अहमद खां, शिबली नेमानी और हाली वगैरह ने एक नए अंदाज से पेश करने के लिए और मुल्क में मोहब्बत, उख़्वत और भाईचारगी के लिए एक ऐसा लिटरेचर तैयार हुआ जिसकी वजह से लोगों में मेल मिलाप हुआ और आज़ादी का तस्वुर देते हुए, जब आज़ादी का तस्वुर मुसलमानों के ज़रिए से, वो बाप को अगर लूँ 1857 नहीं बल्कि 1799 हमारे अपने टिप्पू सुल्तान शहीद ने महसूस किया था, इस मुल्क की आज़ादी जब तक ये अंग्रेज़ों के यह पंजे यहाँ से उखाड़ कर नहीं भेजेंगे ता वक्ते के लोग हम आज़ाद नहीं होंगे। लेकिन क्या किया जाए, अपनों की साजिशें और दुनिया के लोगों ने भी उनका ताउन नहीं किया। 1799 में उन्होंने अपने लहू को पेश करते हुए, नजराना पेश करते हुए दुनिया के लिए पैगाम दिया कि गीदड़ की 7 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद इन लोगों के अज़ाइम बुलंद हो गए और ये कहने लगे आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन क्या किया जाए, उसके बाद दुनिया जानती है कि 1857 में जो जंग हुई जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र माज़ूल हुक्मरान, जिसके पास कुछ ताकत नहीं थी, बनाए नाम था, लेकिन हुक्मरान बनाए गए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। मीरठ में एक वाक़या पेश आया, लेकिन उस मीरठ के वाक़े के बाद दिल्ली आए हुक्मरान, बादशाह हमारे अमीर हैं, आप ही लड़ना है, ये कहकर जब उनको लीडर मुंतखब किया गया, तमाम का इत्तेफाक फ़ैसला हुआ, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की। लेकिन देखते ही देखते तारीख़ के औराक़ पलट गए। उस बहादुर शाह ज़फ़र को जो ज़ईफ़ था उसको ही क़ैद करके बेड़ियों में जकड़ कर हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे, वहाँ से उनको लेकर गए और उनके सामने बच्चों की लाशों को पेश किया गया। उनकी लाशों को चौराहे पर, चांदनी चौक पर लटकाया गया और वो औरतें जिनको आसमान ने भी नहीं देखा था, सूरज ने नहीं देखा था, दर बदर की ठोकरें खाते रहे और अपनी जान, अपनी इस्मत, अपनी इज़्ज़त, जान और माल तबाह बर्बाद हो गए। इस्मत की हिफाजत के लिए दर बदर ठोकरें खाते फिरते हैं। मुअर्रिख़ लिखता है उनको चलना भी नहीं आता था। ये हालात हुए। उसके बाद वो कहने लगा कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। हुसूल आज़ादी का तज़किरा, एक बेहतरीन मारिका, एक बेहतरीन तारीख़ इस बात की गवाह देती है कि मुसलमानों ने इसके लिए लोग सीम ज़र के नजराने पेश किए, लेकिन वो अपने अज़ाइम में संगवाहन की तरह मजबूत थे। सीम ज़र के इन तोहफ़ों को वो ठुकराते हुए यकीनन जंग आज़ादी में इस अंदाज से कूद पड़े। मैं इस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर का वो वाक़या ज़रूर पेश करूँगा। उनकी माँ बोली, मोहम्मद अली की माँ, बेटा खिलाफत पे जान दे दो, होते अगर 7 बच्चे तो मैं अहमद मुरसल पर कुर्बान करती। ये अज़ाइम माँ के अज़ाइम थे, माँ की तरबियत थी। और शौकत अली, मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे जिसको अल्लामा इक़बाल ने शहबाज और शाहीन से खिताबात से नवाजा और ये अपना अखबार
हमदर्द उर्दू में, अंग्रेजी में कॉमरेड, बड़े ही आलिमाना अंदाज से लिखते थे। लोग उन अखबारात को बड़ी ही इंतज़ार से, इश्तियाक से इंतज़ार करते थे। लेकिन न रहे बांस न बजे बांसुरी के बमिस्ताक, उन प्रेस को जलाया डाला गया और इन लोगों को कैद में डाला और कहा गया आपको कैद से रिहाई हो सकती तावक्त कि आप माफ़ीनामा लिखें। लेकिन उन्होंने माफ़ीनामा नहीं लिखा, जिसे मैंने सिंबॉलिक अंदाज में कहा। वो अपने अज़ाइम में संगवाहन की तरह थे। सीमोज़र की इन पेशकश को कबूल नहीं किया, लेकिन 4 साल की कैद के बाद जब वापस आते हैं तो सीधा महात्मा गांधी और दूसरा कांग्रेस का जलसा था वहाँ चली जाती है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया और वहाँ जाने के बाद, यहाँ जब वो जाने के लिए तैयार हुए, अजीज़ों प्रेस रिपोर्टर्स आए, आप इतना बीमार हैं, हाथ पैर आपके काम नहीं कर रहे, बीनाई आपकी ख़त्म हो चुकी है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इतना दूर का सफ़र लंदन तक कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा जब मुल्क और मिल्लत की बात आती है तो मैं दीवाना हो जाता हूँ। लंदन तो क्या, उससे दूर का भी अगर फासिला हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई। आपने खड़ा तकरीर की और कहा, उनके आंखों के सामने माँ का वो नारा नजर आया, बोली भी अम्मा मोहम्मद अली की बेटा जान खिलाफत पे दे दो। माँ की वो आवाज़ कानों में गूंजने लगी। आंखों के सामने बहादुर शाह जफर को बेड़ियों में जकड़ते हुए लेकर जाने का नज़ारा आया, उनके बेटों की लाश का नज़ारा सामने आया। कहा मैं आज यहाँ आया हूँ इतना तवील सफ़र करके महज इसलिए कि आज़ादी का परवाना लेकर जाऊँ। अगर आप आज़ादी का परवाना देना नहीं चाहते, ये गैर मुल्क ही सही लेकिन आज़ाद मुल्क है, मैं यहां मरने को तरजीह दूंगा, आप 2 गज ज़मीन मुझे देना होगा। ये क्या अंदाज था, अल्फाज थे। नवंबर की वो बात, आप बीमार थे, हरकते क़ल्ब से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मौत को मंजूर कर लिया। लोगों ने कहा, हमारे अपने मुल्क के अज़ीज़ के लोगों ने कहा कि आ जाओ, लेकिन उनके अपने अल्फाज थे, ये गैर मुल्क ही सही आज़ाद मुल्क है, मैं यहाँ मेरी ख़बर बनाना होगा ये अल्फाज को देखकर। लेकिन बैतुल मुक़द्दस से आवाज़ आई कि हम आप का इस्तक़बाल करेंगे। तो बहरहाल मोहतरम हाज़रीन, हमारे शुरा इकराम, हमारे अदीबों ने बक़ौल फैज़ अहमद फैज़, लोहे कलम छिन गई तो क्या गम में, खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मुहर लगी है तो क्या रखती है हर हल्क़े ज़ंजीर पे ज़बां मैंने। ये हमारे शुरा इकराम, और ख़ुद देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो बात मैं पेश करूं कि उन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी क़ैद में हैं, अहमदनगर किले की जेल में हैं। कहा गया उनकी बीवी बीमार है, शरीक हयात बीमार है, आप जा सकते हैं। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से कहा गया वो दरख्वास्त माफ़ीनामा लिख कर दीजिए, हम छोड़ देंगे। मौलाना के अल्फाज थे, मेरी शरीक हयात बीमार है, मुझे मंजूर है, मैं माफ़ीनामा नहीं दूंगा इसलिए कि मेरी माँ कैद में है, जंजीरों में जकड़ी गई है, सिसक रही है, बिलक रही है, तड़प रही है। मेरी माँ को सिसकता, बिलकता, तड़पता देखकर मैं शरीक हयात की आदत करूं,
उसका जनाजा उठता है तो उठने दीजिए। क्या अजाइब है तारीख़। और ये भी मैं बताऊं कि हैदराबाद का वाक़या मैं पेश करते हुए, हैदराबाद में वो चीज़ें थे, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, जंग हो रही थी, लेकिन वहाँ के मीर नवाब ने जो कुर्बानी देकर दौलत के ढेर पेश करके दुनिया की तारीख में रकम की कि पंडित शास्त्री जी आप यहाँ की जितनी दौलत है लेकर जाइए और हिंदुस्तान की हिफाजत कीजिए। और हमको ये पूछते हैं कि हमने क्या किया। अजीज़ों मोहतरम काबिल एहतराम हज़रात, यकीनन हमारे लोगों की कुर्बानियाँ इस मुल्क की यकजहती के लिए, इस मुल्क की सालिमियत के लिए, इस मुल्क के रंग और रोगन बनाने के लिए, रंगीनियाँ लाने के लिए, सजाने संवारने के लिए मुसलमानों के अनमिट नखूश और एहसानात इतने हैं कि आज हमारे हुकूक़ की पामाली, हमारी माशी बदहाली, हमारी तालीमी पसमानदगी के लिए क्या कुछ रोज़ाना ये हो रहे हैं। हमारी मसाजिद का क्या है, हमारे मदरसों का क्या हाल है, हमारी इज़्ज़त व नामूस का क्या हाल है, इस पर गौर कीजिए। बहरहाल हमारे शोराए कराम ने, हमारे अदीबों ने, हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को जन्नत निशान, उस दौर का मुअर्रिख लिखता है, मुसलमानों के दौर का मुअर्रिख, कि ये मुल्क जन्नत निशान था, ये मुल्क सोने की चिड़िया था। और ख़ुद मैं वो एक बात कहकर कि अल्लामा इक़बाल ने भी जो नज़्म लिखी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। और उसमें वो शेर, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बेहतरीन पैगाम है। और इन हालात के पेश नज़र हमारे शोराए कराम को जेल की सलाखों के भी पीछे डाला गया, लेकिन हमारे लोग आगे आगे ही रहे, पेश पेश करते रहे। जैसे मजाज लखनवी एक शायर कहता है, अपनी महबूबा से इश्क था, होता भी है जवानी के आलम में, लेकिन वो कहता है तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो क्या अच्छा था। फैज़ अहमद फैज़ खुद कहते हैं, और भी दुख है इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा, है मेरी महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शोराए कराम को अपनी निजी ज़रूरतों के अलावा मैदान जंग में आज़ादी के हुसूल के लिए उन्होंने अनथक मेहनतें की, कोशिशें की, और वो दिन 15 अगस्त का आ गया। लेकिन उसके बाद जो तारीख बनी, फैज़ वही फैज़ कहता है जो कहता था, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी वस्ल की राहत से के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। वो खुद कहता है, चले चलो वो मंजिल नहीं आई, गिरानिए शब की कमी नहीं आई, न जाते दीदाए दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मोहतरम हाज़रीन, यकीनन आज़ादी हासिल किए हुए हमने कितना अरसा गुजारा, कितने साल गुज़रे, आज फैज़ अहमद फैज़ की वो बातें याद आती हैं कि चले चलो वो मंजिल अभी नहीं आई। बहरहाल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन हम भी हमारा ये पैगाम है, हर एक तहरीर नफ़रत की मिटाना चाहते हैं, हर एक तहरीर नफ़रत की मिटाना चाहते हैं, चिरागों में अपना दिया जलाना चाहते हैं।
वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।